और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा, पाकिस्तान ने फिर की है नाकाम हरकत। युद्ध विराम के बाद भी तोड़ा है सीज फायर। अखनूर, पुंछ, नौशेरा सेक्टर में भारी फायरिंग। राजौरी पर आर्टिलरी से फायरिंग। राजौरी पर आर्टिलरी से फायरिंग। राजस्थान में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन से हमला। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला। युद्ध विराम की शर्त पर आईएमएफ कर्ज की बात हुई थी। जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलाबारी जारी। उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। अखनूर तवेम समाज राजौरी पर अलर्ट, माफ करेगा, आर्टिलरी से फायरिंग। पाकिस्तान की धोखेबाजी फिर आई सामने। गुजरात में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। पंजाब के पठानकोट में ड्रोन से हमला। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला। युद्ध विराम की शर्त पर आईएमएफ से कर्ज की बात हुई थी, लेकिन फिर से अपना दो मुहा चेहरा दिखाया है पाकिस्तान ने। शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर और लगभग 3 घंटे से अधिक समय के बाद सीज फायर को तोड़ता है पाकिस्तान। अखनूर, पुंछ, नौशेरा सेक्टर में भारी फायरिंग।
रजौरी पे आर्टिलरी से कर रहे हैं फायरिंग। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन से हमला। पंजाब के पठानकोट में भी ड्रोन से हमला। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच ठनी। पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना, बड़ी खबर। युद्ध विराम की शर्त पर आईएमएफ कर्ज की बड़ी बात। आगे कोई भी हमला युद्ध माना जाएगा। भारत ने यह साफ संदेश दिया था। शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया था। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, फिर से नापाक हरकत, फिर से वही जिसके लिए वो जाना जाता है, हमेशा से पीठ में छुरा भोंकने की आदत। और इस बार को नहीं पता कि पीठ कितनी मजबूत है। इस बार जवाब ऐसा होगा कि जो दशकों तक याद रखेगा पाकिस्तान। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जबकि भारत ने बहुत कुछ दांव पे लगाकर सीज फायर के लिए एग्री किया था। भारत अपर हैंड में था, भारत के पास बहुत मौका था कि उसको तबाह कर सके। बावजूद इसके सीज फायर पर एग्री हुआ और इसकी आलोचना भी अभी शुरू हो गई थी भारत सरकार की कि क्यों सीज फायर के लिए एग्री हो गए इतनी जल्दी। अभी कम से कम कुछ नहीं तो 48 या 72 घंटे और होने चाहिए थे सीज फायर होने से के पहले। लेकिन फिर बावजूद इसके कि भारत सरकार एग्री हो गई, बावजूद इसके कि अमेरिका बीच में पड़ा और राजी किया भारत सरकार को, तमाम चीजें वो हुई। लेकिन पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान चूंकि बाज आ जाए पाकिस्तान अपनी हरकतों से, तो फिर वो पाकिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान, नाम भले ये पाकिस्तान है लेकिन वो नापाकिस्तान है। वो नापाक देश है। वो ऐसा देश है कि उसको किसी की परवाह नहीं होती है। और अभी जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ वो बहुत ज्यादा जगहों पर हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं। श्रीनगर को टारगेट किया जा रहा है लगातार, बहुत बड़ी तादाद में दिनों से वहां पर हमले की खबरें ऐसी आ रही हैं। तमाम जगहों, गुजरात में भी ड्रोन देखे गए हैं, तमाम जगहों पर वही जो पिछले 2-3 दिन से वो कर रहा है, इसी तरीके की चीजें फिर करने की कोशिश हो रही हैं। तो पाकिस्तान को वाकई में सबक सिखाने की जरूरत है। और जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम लोग और आम जनमानस की जो भावना है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाले समय में, आने वाले शताब्दियों तक वो उठ ना पाए, यानी कि उसके कई टुकड़े कर दिए जाएं, बलूचिस्तान को सपोर्ट करके उसको अलग करवा दिया जाए, उधर पश्तूनों को अलग देश जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरी करवा दी जाए, पीओके पे कब्जा किया जाए, सिंधु देश जो बहुत पुरानी मांग है वो बनवा दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान का अस्तित्व एक तरीके से 4 या 5 देशों में खत्म कर दिया जाए। तब जाके कहीं कुछ ये देश को समझ में आएगा, जब इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ये जो आम जनमानस, भारतीय जनमानस की है, वो शायद अगर ये इस तरीके से सीज फायर को नहीं मानेगा तो हो सकता है पाकिस्तान का हश्र जो है वो कुछ इसी तरीके से हो कि कम से कम बलूचिस्तान तो उसके हाथ से निकल जाएगा अगर ज्यादा इस तरीके से जो अपनी नापाक हरकतें वो करता है तो। और इसीलिए इंटरनेशनल बिरादरी भी कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के साथ नहीं थी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये जो है आतंक के अड्डे चलाता है, आतंक की फैक्ट्रियां चलाता है पाकिस्तान। तो वो उसको सबक
बहुत जरूरी है। और शायद अब हमारी फौजें जो है, हमारे फोर्सेज जो हैं, उसको सबक सिखा भी रहे होंगे, आज जिस तरीके से हिमाकत की है दोबारा सीज फायर का उल्लंघन करके। और मुझे तो महेंद्र जी, अब जिस तरीके से देखिए कहा जा रहा था ना कि नहीं सीज फायर है घुटनों पे, अभी मैं पाकिस्तान के एक चैनल को हम लोग जब देख रहे थे, वो क्या चला कि भारत को घुटनों पे ले आए। भारत ने गलती मानी, शर्म खो चुके हैं, खुद अपनी जनता को आगे करते हो। अगर अब ये वो क्षण है कि बिल्कुल अब कदापि नहीं, अब ना ट्रंप आएंगे बीच में, ना उनके वो मार्को ये जो बफर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ना कि बफे सिस्टम है, आइए खाइए जाइए, ये अब अमेरिका भी इसमें बोलने लायक नहीं बचा, और ना ही वो IMF और ना ही वो तमाम लोग। जो कोई और देश अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनको मिर्ची लग जाती है। ये काम अगर ट्रंप के अमेरिका के 27 लोगों के साथ ऐसा जघन्य होता तो वो क्या करते? क्या वो कहते कि ऑन टेबल आके बात करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया, आपने क्यों नहीं अफगानिस्तान से ऑन टेबल बात करी, आपने इराक से क्यों नहीं की, आप पाकिस्तान में आके उसामा को क्यों मार दिए, आप ऑन टेबल बात कर लेते? कई चीजें होती हैं विशाल जी, वो कई बार समय के साथ वो बिल्कुल ठीक सटीक साबित हो जाती है। अभी देखिए, हमने उनका चेहरा बेनकाब कर दिया, हमने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया कि 3-4 घंटे सीज फायर के हुए नहीं, 5 बजे सीज फायर लागू हुआ और 8 बजे से आप गोलाबारी शुरू कर रहे हैं, तो हमने बेनकाब कर दिया। अब हम फिर अपर हैंड पे हैं कि हमने, देखिए, हम तो आपकी बात को रेस्पेक्ट करते हुए मान लिया, हमने आपकी बात को कि ठीक है आप मध्यस्थता करवा रहे हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये तो नहीं मानेगा, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये नहीं मानेगा, और ये बात कही गई होगी और वही सही साबित हुई कि देखिए फिर ये अपनी नापाक हरकतों में उतर आया है। तो इसको सबक सिखाना जरूरी है, और शायद इस अब बातें चल रही होंगी, कूटनीतिक स्तर पर बातें चल रही होंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा कि हम रात भर जग के हम इस पे लगे रहे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको, लेकिन अब जब भारत की तरफ से फोन गया होगा, उनको बताया गया होगा कि देखिए साहब, आप जो जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे लायक नहीं है, आप इसकी जो मदद करते हैं, आप इसके जो IMF से मदद करवाते हैं, जो तमाम और जगहों से मदद करवाते हैं, खुद मदद करते हैं, वो इस लायक है ही नहीं, ये कभी ठीक नहीं होगा। तो शायद अब अमेरिका को भी ये कुछ बचेगा नहीं कि भारत के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर बना सके, या इंटरनेशनल कम्युनिटी बना सके किसी तरीके का कोई प्रेशर कि देखिए आप ही मान जाइए, आप समझदार हैं, आप ही मान जाइए, कुछ इस तरीके की बातें की गई होंगी। लेकिन अब तो समझ में बात आ रही है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि उसको मानना ही नहीं है, वो किसी की बात को नहीं मानना, किसी की बात को एक तरीके से जो कहा था ना कि थोड़ा सा तो तवज्जो दे दीजिए, थोड़ा सा तो आप हमारी बात को वजन दे दीजिए। अमेरिका ये सोच रहा होगा कि हम अमेरिका हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो पाकिस्तान मान जाएगा। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट तो मान गया, लेकिन जो मुल्ला मुनीर है उसकी भेजे में शायद ये बात उतर नहीं रही है, और वो जब तक हटाया नहीं जाएगा, वो जब तक बर्बाद नहीं होगा, तब तक शायद पाकिस्तान इस तरीके से हरकत करता रहेगा। पाकिस्तान की सरकार को भी वही चला रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी को भी वही चला रहा है। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर मुल्ला मुनीर का कब्जा है पाकिस्तान पर। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही निकम्मा साबित हो रहा है, उनके पास कोई पावर नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका ने भी जब पहले बात की तो पहले जनरल मुनीर से बात की, उसके बाद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है उनकी। तो ये बड़ी एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पाकिस्तान के लिए कि वो ये कह रहा है कि आइए और हमारा सर्वनाश कीजिए, और इसका सबक भारतीय फौजें देंग रही होंगी, और आज रात शायद और ज्यादा डैमेज पाकिस्तान को उठाना पड़े। लेकिन महेंद्र जी, क्रेडिट लेने की होड़ थी, आप आए, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों देशों ने इस तरीके का कार्य किया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेट नाइट टॉक 48 आवर्स टेकन एंड ऑल सब चीज़ें कर डाली। लेकिन और महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगा, हमारे साथ गुरप्रीत जुड़ गए हमारे संवाददाता अमृतसर से। गुरप्रीत, कई जगह फिरोजपुर, पंजाब की कई जगह पर अगर बात करें तो ब्लैकआउट कर दिया गया, अमृतसर की क्या स्थिति है? अमृतसर में आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम जो है अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट, रामदास एयरपोर्ट है जो, वहां पे
फिर ड्रोन की जो है वो गतिविधि दिखाई दी है, जिसके कारण अमृतसर में फिर प्रशासन की ओर से जो है सख्ताई कर दी गई है और ब्लैकडाउन किया गया है। जी। और यहाँ पर जैसे जहाँ पर ड्रोन देखे गए उसके बाद क्या सेना ने कार्रवाई की है, किस तरीके से जिन जिन जगहों पर ड्रोन देखे गए थे क्या कोई हताहत होने की खबर तो नहीं? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जो है पहले एक ड्रोन वहां पे गिराया गया था, और चलते चलते उसके आज फिर जो है ड्रोन वहीं पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वहां की सिक्योरिटी और एयरपोर्ट को बिल्कुल सील कर दिया गया है, सभी साइड को सील कर दिया। चलिए फिर ठीक है, आप हमारे साथ बने, लेकिन मैं फिर से महेंद्र जी के पास चलूंगा। महेंद्र जी, पंजाब, श्रीनगर, राजस्थान और गुजरात, ये 4 वो स्टेट है जहां पर सीधे वो ड्रोनों को भेजा गया है और लगातार ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। वो हमारा तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि हम उसका नाकाम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्रेडिट लेने के लिए सब लोग सीज फायर पे मुंह क्यों नहीं खुल रहा, सीज फायर का उल्लंघन पे मुंह क्यों नहीं खुल रहा? बड़ा सवाल तो ये भी है कि भारत ने ठीक है आपको सच्चे दोस्त की तरह माना और आपसे कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो, आपने बात कराई, डीजीएमओ खुद सब 3:35 पे फोन कर रहे हैं और यहाँ के डीजीएमओ से बात कर रहे हैं, तब तक तो ठीक चीजें ठीक हैं। या तो ये प्लान था इनका, ऐसा कुछ करना है हमें कि भारत की सेना थोड़ी भी हल्की हो जाए तो काम, हम अपने काम पे लगे। दरअसल जो अमेरिका की सरकार है या जो पाकिस्तान की सरकार है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और लेकिन जो जनरल मुनीर है वो जो खबरें आ रही हैं कि जनरल मुनीर बेसिकली ईगो पे ले गया वो, और वो उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो मान गया था, लेकिन उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। और शायद अब चूंकि जिस तरीके की चीजें हैं वो अमेरिका भी देख रहा होगा किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, तो अब अमेरिका का भी जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर ट्रस्ट रहा होगा या थोड़ी बहुत उसके प्रति संवेदना रही होगी, पक्षपात की थोड़ी संवेदना रही होगी कि एक प्यारा हमारा मुल्क है, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का फेवर करता रहा है, तो वो शायद अब उनको भी अपनी जो फेस सेविंग है वो भी नहीं मिलेगी। और अब इंडिया है वो कहेगा कि देखिए ये ऐसा देश है जो कि ना हमारी सुनता है, ना आपकी सुनता है, ना किसी और की सुनता है, तो इसका इलाज क्या है? इलाज तो करना पड़ेगा इसका, इलाज चाहे आप करें या हम करें, इलाज तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा इसका। और वही मुल्क पे ट्रस्ट किया जा सकता है जो कम से कम जब पंचायत कोई हो रही है और पंचों की बात मान ले, तभी ट्रस्ट किया जा सकता है। जब वो जब बड़े चौधरी की बात नहीं मान रहा है, तो बड़े चौधरी को कोई अच्छा थोड़ी लगेगा, तो वो तो पूरी दुनिया का चौधरी है, उसको भी ये बुरा लग रहा होगा कि ये क्या है, हमारी बात को भी नहीं मान रहा। तो हो सकता है कि आज रात में बहुत कड़ी फटकार पाकिस्तान को लगे और शायद जनरल मुनीर के भविष्य पे भी खतरा मंडरा रहा हो, क्योंकि अब अमेरिका भी मतलब इस बात को ऐसा नहीं है कि बड़ा वेलकम करेगा। भारत सरकार, भारत के सैन्य फोर्सेस को यह आशंका रही है और इसी वजह से वो सीज फायर को सोच के कि सीज फायर हो गया और अब आराम से चलिए बैठते हैं, ऐसा नहीं किया है। तभी हमने इतने हमलों को रोक लिया और जवाब अभी देंगे। अभी आज रात भर फिर ये चलने वाला है, जवाब तो भारतीय फौजें देंगी। और क्यों ना दे, आप लाल चौक पे हमारे आ गए, आप एक तरफ कह रहे हो कि हम नहीं चाहते, हम शांति चाहते, भारत हमले रोक दे। आप तो वो सांप हो जिसको मरने के बाद भी 2 घंटे तक बैठ के देखना पड़ेगा। अब मुझे कोई गुरेज नहीं उनको कहने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये सच में लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानते। आप एक इतनी बड़ी पावर के पास जाके कह रहे हो कि सीज फायर करवाइए, आप हमारे बीच ऑन टेबल बात कराइए। जब सारी बातें हो गई उसके बाद आप सोच रहे हो कि इस तरीके से काम करके आप बच जाओगे। वो पता नहीं किस मुगालते में है जनरल मुनीर, पता नहीं किस मुगालते में है। दरअसल उनको धोखा देने की आदत है, वो धोखा दे रहा था। उसको लगा कि अभी जो है अब मान लेते हैं बातें। और मैं महेंद्र जी रोकूंगा इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका, पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके, भीषण धमाकों से दहला पाक का पेशावर। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके, पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका, पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके।
भीषण धमाकों से दहला पाक का पेशावर। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके। भीषण धमाकों से दहला पाक का पेशावर। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाका। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके। महेंद्र जी के पास चलूंगा मैं। महेंद्र जी, आग के ढेर के ऊपर बैठे हुए हो, ना अंदर लड़ने की हिम्मत है ना बाहर, हिमाकत कर सकते हो बस आप। ये कर रहे हैं पाकिस्तान। उनको पता है कहीं कोई मुकाबला नहीं है, ना बराबरी का और ना कि बहुत कम ज़्यादा का। तुम कुछ हो ही नहीं, सीधी चीज़। आटा विहीन देश हो, तुमसे क्या कहें। खाने को तुम्हारे पास है नहीं, तुम सोचते हो कर्जे से हर चीज़ कर ले, तो ज़्यादा दिन तक कर्जे की ज़िंदगी चलती नहीं है। और आज ये भारतीय सेना उनको बता देगी। और ये अब वो खुद ही उनके काम हो जाते हैं। पेशावर में खुद ही धमाके भी होने लगे। अभी बहुत कुछ होगा इनके साथ अपने आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नियति ने शायद यही लिख दिया है पाकिस्तान को कि अब एक उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुली एग्जिट करने का रास्ता अमेरिका ने बना दिया था, लेकिन वो भी उनको समझ में नहीं आया और उसका उन्होंने 3 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उल्लंघन कर दिया। वो शायद ये सोच रहे थे कि भारतीय फौजें जो हैं वो अब जो है शांत हो जाएंगी, अलर्ट नहीं रहेंगी और इसी का फायदा उठा करके इन पर हमला किया जाए एक बार, और कल की फिर कल देखी जाएगी। उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय फौजें प्रोफेशनल फौजें हैं, प्रोफेशनल आर्मी है। हम लोग सोते नहीं हैं, हम अलर्ट पे रहते हैं हमेशा। तो एक प्रोफेशनल आर्मी और एक गैर प्रोफेशनल आर्मी में यही अंतर होता है कि हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, हमारे सिस्टम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। और यही वजह है कि एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं कर पाया। हमने सभी ड्रोन उनके मार गिराए हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो पाकिस्तान की जो गलत फहमी अभी भी जो पाल रखी है उसको ये समझना होगा कि हम जब दोबारा से रिटेलिएट करेंगे तो आप फिर वो हमारा हमला, हमारा प्रहार बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब देखिए, अब हिंदुस्तान के पास ये एक तरीके से राइट हो गया है कि अब देखिए सीज फायर का वो उल्लंघन करता है, इसका मतलब अब इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में। और इसको अब हम बड़े हथियारों से इसके ऊपर हमला करेंगे और इसको सबक सिखाएंगे। आज जब रिटेलिएट किया जाएगा तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह होंगे। ये निश्चित तौर पर भारतीय फौजें ये करेंगी आज रात में। बिल्कुल महेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में आपको और बता दें, पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके।
पाकिस्तान पेशावर में बहुत बड़ा धमाका। भीषण धमाकों के बीच डहला पाक का पेशावर। पेशावर में भारी गोलाबारी और धमाके। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।